नीमा रे दा सिल्वा सानतूस जूनियर, दुनिया उसे नीमा रे के नाम से जानती है, लेकिन ब्राज़ील में वो ख्वाबों का शहज़ादा है। फुटबॉल के मैदान में चमकता हुआ सितारा, जो कभी अपनी चालाकी से हरीफों को चकरा देता है, तो कभी अपनी गिरने की अदाकारी से दुनिया भर को हंसा देता है। नीमा रे की कहानी एक छोटे से ब्राज़ीली शहर मोगी दास करोज़स से शुरू होती है, जहाँ गुर्बत ज़्यादा थी, लेकिन ख्वाब उससे भी बड़े। बचपन में उसके पास फुटबॉल जूते नहीं थे, लेकिन पाँव में वो फन था जो किस्मत का दरवाज़ा खोल देता है। उसके वालिद खुद फुटबॉलर रह चुके थे और नीमा रे की पहली कोचिंग उसके वालिद ने ही की। घर के सहन से लेकर गली की मिट्टी तक हर जगह उसने गिंद के साथ दोस्ती की। जल्द ही नीमा रे सानतूस एफसी में शामिल हो गया। नौजवान नीमा रे ने ब्राज़ीली लीग में ऐसा तूफान मचाया कि यूरोप की बड़ी टीमों की नज़रें उस पर जम गईं। ड्रिबलिंग ऐसी जैसे गेंद उसके जूते से चिपकी हो। दिफाई खिलाड़ी उसके पीछे सिर्फ साये की तरह दौड़ते रहते। और जब वो गोल करता तो जश्न में नाचता, बालों में नया रंग डालता और मद्दाह उसके स्टाइल के दीवाने हो जाते। फिर आया वो लम्हा जब बार्सिलोना ने नीमा रे को यूरोप बुला लिया। लियोनेल मेस्सी, नीमा रे और लुइस सुआरेज़ तीनों ने मिलकर एमएसएन की मशहूर ज़माना तिकोन बनाई। उनके साथ खेलते हुए नीमा रे ने न सिर्फ खुद को आलमी स्टेज पर मनवाई, बल्कि चैंपियंस लीग, ला लीगा और दीगर कई ट्रॉफियां जीतीं। नीमा रे, जो कभी गली का बच्चा था, अब यूरोप के सबसे बड़े क्लब का हीरो बन चुका था। लेकिन नीमा रे सिर्फ फुटबॉलर नहीं, एक परफॉर्मर भी है। जहाँ खेलता है वहाँ कुछ ना कुछ ड्रामा ज़रूर होता है। कभी फाउल पर इतना जोर से गिरता है कि लगता है जैसे आसमान से ज़मीन पर आ गिरा हो। दुनिया ने उसके गिरने के स्टाइल पर बेशुमार मीम्स बनाए और कुछ लोग तो उसे फुटबॉल का अदाकार भी कहने लगे। 2017 में नीमा रे ने एक चौंका देने वाला फैसला लिया। इसने बार्सिलोना छोड़कर पीएसजी ज्वाइन कर लिया। 222 मिलियन यूरो, जी हां, तारीफ का सबसे महंगा ट्रांसफर। मकसद ये था कि वो लियोनेल मेस्सी के साये से निकलकर खुद सुपरस्टार बने। पेरिस पहुंचकर नीमा रे ने नए गोल किए, नई तस्वीरें खींचवाईं, नए फैशन किए, लेकिन एक चीज़ वैसी ही रही, इंजरी। हर साल किसी ना किसी मौका पर वो जख्मी होता, कई बड़े मैचेस छोड़ता और कुछ वक्त तो लगता था कि नीमा रे सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए रह गया है। वर्ल्ड कप में उससे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थीं। 2014 में इसकी टीम को जर्मनी ने 7-1 से रौंद डाला। नीमा रे जख्मी हो चुका था और नीम फाइनल में नहीं खेल पाया। 2018 में बेल्जियम ने ब्राज़ील को बाहर कर दिया और 2022 में क्रोएशिया के हाथों शिकस्त हुई। हर बार नीमा रे ने गोल किए, टीम को आगे बढ़ाया, लेकिन किस्मत ने उसका साथ ना दिया। फिर 2023 में नीमा रे ने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया, यूरोप को खैरबाद कहा और सऊदी अरब की क्लब अल हिलाल को ज्वाइन कर लिया। यहाँ इसे अरबों की तनख्वाह मिली, लग्जरी जिंदगी और वो सब कुछ जो दुनिया के चंद खास लोगों को नसीब होता है। खेल कुछ कम हुआ, इश्तिहारात कुछ ज़्यादा, लेकिन नीमा रे का अंदाज वैसा ही रहा, रंग बिरंगे जूते, अंदाज भरे जश्न और कभी कभी ज़मीन पर लुढ़कना। लोग कहते हैं कि नीमा रे ज़ाया हो गया, वो मेस्सी या रोनाल्डो जितना अजीम नहीं बना। लेकिन सच तो ये है कि नीमा रे ने फुटबॉल को फ़न बनाया। वो एक शोमैन है, एक फनकार है और कभी कभार फुटबॉलर भी। उसने दुनिया को ये सिखाया कि फुटबॉल सिर्फ गोल करने का नाम नहीं, बल्कि लोगों को महसूस करने का फ़न भी है। नीमा रे की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। हो सकता है वो किसी दिन वापस आए, आखिरी बार चमके, या शायद फुटबॉल छोड़कर फैशन की दुनिया में उतर जाए। जो भी हो, एक बात तय है, नीमा रे जूनियर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक पूरा सिनेमा है।